भूतनी कड़ी 7 तो सहीवान। छठी कड़ी में बताया था कि वो भूतनी चांद कौर जो आई थी पाकिस्तान से, वो घुस गई अमृता के शरीर में। अब अमर के घर में अमृता का शरीर ही था, उसमें रूह वो थी चांद कौर की। तो साहब इधर अमर गया था बाज़ार अमृता के लिए कुछ सामान लाने। उसी दुकान पर गया जहाँ से वो सिंदूर की डिबिया लेकर आया था। मुफ्त में दे दी थी सेठ ने। तो जैसे ही वो दुकान पर पहुँचा तो सेठ खुश हो गया। अरे आइए अमर बाबू, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। हैं आज ये सेठ जो कंजूस मक्खी चूस किसी को पानी तक नहीं पिलाता बैठने के लिए कह रहा है। फिर बोला सेठ, अरे अमर बाबू ये बताइए आप ठंडा लेंगे या गर्म हैं? आज सेठ को क्या हुआ, मुझसे कोई काम होगा, ज़रूर किसी की पिटाई करवानी होगी, तभी इतना शहद टपक रहा है इसकी ज़ुबान से। नहीं नहीं बैठना नहीं है, मुझे सामान लेकर जाना। अरे सामान भी ले जाना, बैठिए बैठिए। ज़बरदस्ती बिठा लिया सेठ ने और बड़ा दुकान में रखे फ्रिज की ओर। फ्रिज में से निकाला ठंडा और पेश कर दिया अमर के सामने। तो अमर पी रहा है ठंडा और सोच रहा है कि कुछ तो बात है जिसके लिए इतनी चमचागिरी की जा रही है, कोई बात होगी। सेठ जी कोई काम था मुझसे? हाँ 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 हाँ, अच्छा, किसी बंदे की पिटाई करवानी होगी। ना ना ना, तो बताता हूँ। पहले ये बताओ अमर बाबू, तुम्हारे घर में सुना है मैंने, देखा लोगों ने कि वो थानेदारनी साहिबा आई हुई है। आई हुई? सेठ साहब थोड़ी सी बढ़ा चढ़ाकर बात की अमर ने कि सेठ साहब वो थानेदारनी नहीं है। तो क्या है? उसने इस्तीफ़ा दे दिया, रिजाइन कर दिया। ना 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 ना, वो बात नहीं है, थानेदारनी तो है। तो वो अब है श्रीमती अमर सिंह। अच्छा, वो श्रीमती जी है तुम्हारी। अरे सेठ वो सिंदूर उसी के लिए लेकर गया था, बोली आते ही बोली जाओ जल्दी से सिंदूर लेकर आओ और मेरी मांग भरो सिंदूर से। तो मैंने सिंदूर से मांग भर दी उसकी। अब उसने सामान मंगवाया है थोड़ा बहुत। क्या मंगवाया है? वही साबुन तेल टूथपेस्ट वगैरह। ओह अच्छा। तो सेठ कोई सस्ता सा? अरे क्या बात करते हो अमर बाबू, हैं थानेदारनी के लिए हैं? अरे सामान सस्ता सा, अरे महंगा सामान लो। वो क्या है अमर बाबू? बोला सेठ, अपनों के लिए कोई बड़ा काम करो ना करो, लेकिन जो अपनों का छोटी मोटी ज़रूरतों का ख्याल रखता है ना, तो अपने भी उस पर जान छिड़कते हैं। जो चाहो करवा लो। थानेदारनी साहिबा के लिए सामान लेकर जाना है तो महंगा सा लेकर जाओ। सेठ जी के लिए माल भी तो चाहिए जेब में, माल तो अपने पास, पता है आपको। अरे माल की क्या बात करते हो अमर बाबू, अब तो वो थानेदारनी साहिबा आपके घर है, माल बहुत मिल जाएगा तुम्हें। वो कैसे? बताता हूँ, दम लो, बताता हूँ तुमको। तभी एक और शख्स वहाँ आ गया दुकान पर। शख्स के हाथ में थी एक सामान की लिस्ट। उस शख्स ने वो लिस्ट दी सेठ को। अमर कुछ कहने लगा तो सेठ ने इशारा किया कि पहले इसको निपटा दूँ। अमर चुप कर गया। तो सेठ ने जैसे ही उस शख्स की ओर देखा बोला, अरे शंकर, सुना है वो जीवनलाल तुम्हारा बाप लौट आया? हाँ सेठ जी लौट आया। हम तो समझ रहे थे वो उसका हो गया है कत्ल। सुनकर चौंका अमर देखने लगा उस शख्स की ओर।
अमर उसे जानता नहीं था। वो जैसे ही जीवनलाल का नाम लिया था, कान तो तभी खड़े हो गए थे अमर के। देखने लगा उस शख्स की ओर। वो शख्स जिसका नाम था शंकर बोला, सेठ जी क्या बताएं, बरसों पहले वो था ना हमारा पड़ोसी अमर। अपना नाम सुनकर फिर चौंका अमर। अच्छा अच्छा, फिर? सेठ बोला। एक रोज़ मेरे बापू को कहने लगा कि चाचू छोड़िए काम धंधा, चल तुझे तीर्थ यात्रा करवा के लाऊं। ले गया हरिद्वार। वहाँ से लौटा अकेला। हमने सोचा कि इसने तो भाई हमारे बापू को गंगा में डुबो दिया या फिर कत्ल कर दिया होगा। तो हमने रिपोर्ट कर दी थाने में उसकी कि इसने तो हमारे बाप का कत्ल कर दिया। तो वो अमर, वो बेचारा भाग गया। पुलिस के डर से वो अमर भाग गया और कल हमारा बाप लौट आया। वो बेचारा अमर मुफ्त में मारा गया। ओह, बहुत अफसोस है उसके लिए। तो सेठ ने उसको दिया सामान। शंकर सामान लेकर रुखसत हो गया। अब अमर, जब अमर ने ये सुना हो गया खुश। मन में बोला, अरे भाई ये तो बड़े काम की बात कानों में पड़ी। वो जीवनलाल और वो अमर, वो थानेदार नहीं, मुझ बेचारे। नाम मेरा अमर है तो क्या हुआ, मैं कोई कातिल हूँ? मक्खी तक मैंने कभी मारी नहीं। ओह, थानेदारनी साहिबा भी ना मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई, लेकिन एक लिहाज से अच्छा है मेरे घर आ गई। और ये सेठ कुछ कहना चाहता था। तो शंकर के जाने के बाद बोला अमर सेठ की ओर मुखातिब होकर, हाँ कहिए सेठ जी क्या काम है आपको, मुझसे या उस थानेदारनी से? अरे तुमसे तो क्या काम होगा, मैंने कौन सी किसी की पिटाई करवानी है, उस थानेदारनी से काम है भाई। तुम कह रहे हो ना तुमने उसकी मांग में सिंदूर भरा है? हाँ, और वो अब मेरे घर से नहीं जाएगी, वो कमाएगी, मैं खाऊंगा। चलो पहले पेंट करता था, अब मुफ्त की रोटियां तोड़ूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मुफ्त की रोटियां क्यों अमर बाबू, तुम भी माल कमाओगे, मोटा माल कमाओगे। वो कैसे? एक तो पहले मेरा काम करवाओ, मैं तुम्हें मोटा माल दूंगा। क्या काम है सेठ जी? वो है ना, वो मेरा छोटा भाई, वो ड्राके के इसमें पकड़ा गया, ड्रग का धंधा करता था। तो इस थानेदारनी से कहकर उसको छुड़वाओ भाई, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। ये बात है, लो ये कोई काम है? थानेदारी साहबा को, मेरी पत्नी को, अपनी धर्म पत्नी को कहता हूँ कि श्रीमती जी अगर मेरे घर में रहना है तो मेरे हिसाब से चलना होगा, जो मैं कहूँ वो करना होगा। कहता हूँ आज ही कि सेठ साहब के छोटे भाई को छोड़ो, वो मेरा लंगोटिया यार है। वैसे है तो नहीं लंगोटिया यार, पर बना लूँगा। तो बोलो बोलो तुम्हें सामान क्या चाहिए? वो वही महंगा सा साबुन, महंगा सा टूथपेस्ट, महंगा सा ब्रश, पाउडर, सुर्खी, क्रीम, नेल पॉलिश वगैरह वगैरह डाल दो, जो औरतों का सामान होता है, अभी लो। तो सेठ ने भर दिया एक लिफाफा सामान का, जिसको लेकर चल दिया। अमर अपने घर की ओर मानी मान सोच रहा है कि भाई ये तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी आ गई मेरे घर है। वो सेठ जो कभी मुझे उधार भी नहीं देता था, आज मुफ्त में सामान चुका रहा है, पैसे भी दे रहा है। बोला ये काम करवा दो, मोटा माल दूंगा। तो उस पैसे से मैं एक बनाऊंगा चौबारा, घर पर चौबारा बनाऊंगा, वो भी चाहिए, वो ज़रूरी है। ऊपर से शहर को देखा करूंगा, अच्छा लगेगा। तो साहब पहुंचा घर। वहाँ अब उसके सामने थी वो चांद कौर। अमृता का तो शरीर ही था। चांद कौर को मुस्कुराकर बोला, अमर थानेदारी साहिबा
ये सुनकर चाँद कौर पहले तो चौंकी, फिर उसके ध्यान में आया कि वो जिसके शरीर में है वो थानेदारनी है। ओहो आइए आइए। और वो अमर को देखकर बड़ी चौंक, बोली ये है मेरे भतीजे का कातिल, छोड़ूंगी नहीं इसे, आज ही रात इसका करती हूँ काम तमाम, छोड़ूंगी नहीं इसे। और फिर वो घड़ा लेकर यहाँ से जाऊंगी पाकिस्तान और अपने पोते पोतियों को करवाऊंगी ऐश। तो अमर ने लिफाफा दिया चाँद कौर को, चाँद कौर ने भी ले लिया। बोला थानेदारनी साहिबा, आपने जो मंगवाया था ना उससे भी ज़्यादा ले आया हूँ, अब आप कहीं जाएंगी तो नहीं? अरे मैं कहाँ जाऊँगी, चाँद कौर बोली ये हमारा घर है, मेरा घर है, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? आपका घर और क्या, मेरा ही घर तो है। ओह अच्छा अच्छा। मन ही मन सोचने लगा अमर कि ये तो भाई एक चुटकी सिंदूर का कमाल है, इसकी बाग में क्या भरा, ये तो बन गई मेरी घरवाली, मेरे घर को अपना घर समझ रही है। ओह भाई इससे तो जो जी चाहे करवा लूँगा, पहले तो मैं उस सेठ के भाई को छुड़वाऊँ और मोटा माल कमाऊँ और उससे ऐश उड़ाऊँ, एक चौबारा भी बना ही लूँगा, चौबारा ज़रूरी है, चौबारा ज़रूरी है। तो साहिब यहाँ कड़ी हुई साथ ख़त्म, 8 कहेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार नमस्कार।